साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं और विषय है वारिस प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और इनका क्या आवश्यकता पड़ती है, इनका क्या महत्व है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो हर व्यक्ति अपने जीवन काल में बैंक खाता भी खोलता है, उसमें उसके पैसे भी रहते हैं। बहुत सारे लोग शेयर्स भी खरीदते हैं, बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो कई जगह जब इन्वेस्टमेंट होते हैं और उनमें सब जगह अब देखा गया है कि नॉमिनी बनाने का भी एक प्रचलन है, लेकिन कभी कभी नॉमिनी लोग नहीं बनाते हैं, भूल जाते हैं। तो उनकी मृत्यु के बाद अगर कोई नॉमिनी नहीं होता है तो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, वित्तीय संस्थाएं जहां पर पैसा जमा है, इन्वेस्ट है, वह किसको पैसा देगी। कोई अगर आप जाएंगे उनके वारिस होने के बावजूद भी तो आपको बैंक और संस्थाएं जो हैं वो पैसा नहीं देंगी। वो कहेंगी आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेकर के आइए। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आपसे वो मांग करेंगे। उस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बिना बैंक, वित्तीय संस्थाएं, इंश्योरेंस कंपनियां, डिवेंचर्स और ये सब शेयर्स के पैसे आपको नहीं देंगे। ये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र इस कारण महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या होता है, इसकी क्यों आवश्यकता है और इसके बनवाने की प्रक्रिया क्या है, आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो इस तरह का आपको देखने को मिलता रहता है। आपने अगर मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फॉलो करते रहिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और साथ साथ उन वीडियो से लाभ भी होगा। साथियों, सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि ये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होता क्या है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी चल संपत्तियों को प्राप्त करने वाला, उसकी चल संपत्तियों को प्राप्त करने वाला, चल संपत्ति क्या, बैंक में पैसे, शेयर्स या किसी अन्य वित्तीय संस्था में जमा राशि, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी चल संपत्तियों को प्राप्त करने वाला, अधिकारी बनाने वाला ऐसा प्रमाण पत्र, जो अधिकार दे दे प्रमाण पत्र, अधिकारी बनाने वाला ऐसा प्रमाण पत्र जो किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है, ऐसे प्रमाण पत्र को हम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो वित्तीय संस्थाएं, जब कोई उनका वारिस, घर का सदस्य, सगा संबंधी बैंक में, संस्थाओं में जाता है तो वह इस प्रमाण पत्र की मांग करते हैं कि आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से बनवा कर ले आइए, तब हम इसका भुगतान कर पाएंगे। तो इसलिए इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। एक वारिस प्रमाण पत्र भी उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है, जो जिला कलेक्टर यहाँ से बनता है, तहसीलदार की संस्तुति पर बनता है। उसमें केवल ये होता है कि मृतक के वारिस कौन कौन है। लेकिन इस प्रमाण पत्र के आधार पर, वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक मात्र 5,000 रुपए तक का ही भुगतान कर पाती है। उन्हें सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहिए बड़े अमाउंट के भुगतान के लिए। सक्षम न्यायालय कौन है और इसके बनाने की प्रक्रिया क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सक्षम न्यायालय जिला जज का न्यायालय है। इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 372 में इस तरह के प्रमाण पत्र का बनाने का प्रावधान किया गया है और ये प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला जज के न्यायालय में आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी, दावा दायर करना पड़ेगा। उस दावे में आपको सब कुछ तो आप लिखेंगे कि मृतक, अब दावा कहां दायर होगा, जहां मृतक सामान्य तौर पर निवास करता था, या अगर वहां सामान्य तौर पर निवास नहीं करता था तो जहां उसकी संपत्ति है वहां दायर कर सकते, वहां जिला जज के न्यायालय में दावा दायर होगा। इस दावे में मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगेगा,
मृत्यु का समय तिथि भी अंकित होगी, दावे में क्या आप चाह रहे हैं वो भी होगा, लेकिन उन चल संपत्तियों के विवरण की पूरी सूची लगानी पड़ेगी और उनका मूल्य भी लिखना पड़ेगा। जो बैंकों में शेयर्स में डिवेंचर्स के रूप में हैं मृतक के पैसे, उनकी सारी डिटेल्स की एक सूची बनानी पड़ेगी और उसका मूल्य भी लिखना पड़ेगा, और ये 2 कॉपियों में याचिका के साथ लगा करके पेश करनी होगी। इसमें जो पक्षकार होंगे, जो अन्य उत्तराधिकारीगण हैं वह भी पक्षकार होंगे। जो सक्सेशन एक्ट में जो क्लास 1 के हेयर्स हैं उनको आप पक्षकार बनाएंगे। साथ ही साथ सर्वसाधारण भी पक्षकार होगा, जिसको अखबार में तामीला कैसे उनको होगा, सर्वसाधारण को अखबार में आप तामीला कर देंगे, अखबार साया करा देंगे, अखबार में छप जाएगी नोटिस, सबको पता चल जाएगा। किसी को अगर आपत्ति होगी तो न्यायालय में आपत्ति कर पाएगा। और वित्तीय संस्थाओं को भी पक्षकार बनाए। इसमें चूंकि किसी अन्य का हित निहित नहीं होता है तो कोई आपत्ति सामान्य तौर पर आती नहीं। 45 दिन का समय होता है, न्यायालय 45 दिन तक इंतजार करता है। अगर किसी की कोई आपत्ति आती है तो सुनवाई करके आदेश, उचित आदेश पारित करता, नहीं तो 45 दिन के बाद आदेश पारित करके और एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र वह जारी कर देता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने से पहले जो आपने चल संपत्तियां पूरी अपने की सूची दाखिल की है कि इतना इतना पैसा ये यहाँ पर है, तो उसका पूरा मूल्य आपने लिखा है, उसका जो टोटल मूल्य होगा उसका 3% स्टाम्प ड्यूटी के रूप में भी दाखिल करना। मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो 3,000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी के रूप में, 10 लाख है तो 30,000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी के रूप में दाखिल कर, तो स्टाम्प ड्यूटी आप दाखिल कर देंगे, न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। और इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर आप सक्षम जो बैंक हैं और शेयर्स की कंपनियां हैं वहां जाकर के इसको दाखिल करके इस पैसे को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का महत्व है, और यह जानकारी न होने के कारण लोगों को भटकना पड़ता है। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि अगर ऐसा कहीं पर है तो आप बिना विलंब किए एक वकील इंगेज करिए और जिला जज के न्यायालय में जाकर के एक दावा दायर करके और इस तरह का प्रमाण पत्र बनवाने के बाद आप बैंक और वित्तीय संस्था में जाएं और वहां से आप अपने जो डिसीज्ड हैं, मृतक हैं, उनके जो राशि है सभी उत्तराधिकारियों को मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल से आप सब जुड़े हैं इसके लिए आभार। पुनः एक बार अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ज्ञानवर्धन होगा। हो सकता है मेरा वीडियो आपके काम ना आए, लेकिन आपके पड़ोसी के काम आ सकता है, आपके रिश्तेदार के काम आ सकता है। आपका जब ज्ञान होगा तो आप दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।